सब जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने प्रतिद्वंदी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन 8 अक्टूबर को गहलोत को पायलट को न केवल अपनी कार में बिठाना पड़ा, बल्कि उपचुनाव पर आयोजित सभा के मंच पर भी बैठाना पड़ा। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में गहलोत ने पायलट का नाम भी लिया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर हैं। गहलोत की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कार में बैठता है तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री की सहमति ही होगी। 8 अक्टूबर को उदयपुर के वल्लभ नगर में हेलीपैड से चुनावी सभा तक के मार्ग में सीएम गहलोत की कार पायलट ने ही चलाई। मुख्यमंत्री की कार तभी चलाई जा सकती है जब सुरक्षा अधिकारियों और स्वयं मुख्यमंत्री की सहमति हो। ड्राइवर को उतारकर हर कोई मुख्यमंत्री की कार तो नहीं चला सकता। कांग्रेस पार्टी की ओर से 8 अक्टूबर को मीडिया में जो दृश्य दिखाए गए, उन्हीं से सवाल उठता है कि क्या चुनावों में सचिन पायलट को साथ रखने की अशोक गहलोत की मजबूरी है? 6 महीने पहले हुए 3 उपचुनावों में भी गहलोत और पायलट को इसी तरह साथ दिखाया गया था। जब उपचुनाव में पायलट को साथ रखने की जरूरत है तो फिर विधानसभा के चुनाव में भी पायलट को साथ रखने की जरूरत होगी। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत अपनी कांग्रेस को जिताने की स्थिति में नहीं है? आखिर क्यों उन्हें हर चुनाव में पायलट को साथ रखने की जरूरत पड़ती है? ये तो सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में पायलट सरकार और संगठन के किसी भी पद पर नहीं है। पायलट की राजनीतिक हैसियत सिर्फ एक विधायक की है, लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत पायलट से अपनी कार चलवाते हैं और चुनावी मंच पर उनको बैठाते हैं। सचिन पायलट जैसे कई विधायक होंगे, लेकिन ऐसे विधायकों से गहलोत कभी अपनी कार तो नहीं चलवाते। असल में गहलोत भी जानते हैं कि पायलट के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल है। 2018 के चुनाव में गहलोत पायलट का प्रभाव देख चुके हैं। 2013 के चुनाव में गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस को 200 में से सिर्फ 21 सीटें मिली थी। इतनी बुरी दशा में पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पायलट के नेतृत्व में ही 2018 में कांग्रेस को 100 सीटें मिली। हाईकमान के सहयोग से गहलोत भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन गहलोत को भी पायलट के प्रभाव के बारे में पता है। 2 साल पहले पायलट से डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया गया, लेकिन आम लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पायलट का प्रभाव कम नहीं किया जा सकता। पिछले 1 साल से पायलट के पास एक विधायक का पद है और सरकार और संगठन में पायलट की बिल्कुल भी नहीं चल रही। लेकिन इसके बावजूद भी गहलोत को चुनावों में पायलट को साथ रखना पड़ता है। हालांकि पिछले 1 साल में गहलोत ने अपने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पायलट के मुकाबले में खड़ा करने की खूब कोशिश की, लेकिन डोटासरा पायलट के बराबर नहीं आ पाए। असल में सत्ता मिलते ही डोटासरा अपने परिवार के सदस्यों को आरएएस बनवाने और मित्रों को कोचिंग सेंटर्स के चमकाने में लग गए। पायलट से पद छीनकर डोटासरा को देने के बाद गहलोत अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। यदि डोटासरा मजबूत स्थिति में होते तो गहलोत कभी भी पायलट से अपनी कार नहीं चलवाते। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही।
100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है। आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. But क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishyMediaSolutions.com पर।